आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएनएस की कट ऑफ क्या रहेगी सीबीटी के एग्जाम के लिए, एमएनएस 2024 की। बिकॉज मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैम एमएनएस सीबीटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। एमएनएस सीबीटी मतलब कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे सीबीटी एग्जाम देने के लिए, मतलब उस कट ऑफ को पार करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप एमएनएस का होने वाला सीबीटी का एग्जाम, एमएनएस का इंटरव्यू एंड एमएनएस का मेडिकल दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चे हैं जो एमएनएस का एग्जाम सीबीटी वाला दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ का। कट ऑफ एमएनएस का नीट का एग्जाम होने के बाद ना टू टाइप की होती है। फर्स्टली शॉर्टलिस्ट करने के लिए बच्चों को सीबीटी एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल के लिए। सेकंड, ठीक है, सेकंड आती है कि वो उसमें आपको फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है, उसकी कट ऑफ अलग होती है। तो ये दोनों की दोनों कट ऑफ, मतलब सीबीटी के लिए कट ऑफ अलग होती है, ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ अलग होती है। दोनों कट ऑफ सेम नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मतलब मैंने देखा भी है कि अगर कोई बच्चा जैसे 450 पे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, 400 पे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, 350 पर भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं ना, तो उन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 400 वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है या 350 वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है या 450 वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है। जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका नीट का स्कोर होता है उससे एटलीस्ट 200 250 तक का इन्फ्लुएंस, मतलब उतना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है ना। कि जैसे मान लो अगर आपका 400 मार्क्स आया नीट में, ठीक है, और लेकिन जो एमएनएस की कट ऑफ रहती है वो हमेशा 500 प्लस ही रहती है मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 450 प्लस थी, इस बार 500 प्लस है। तो ऐसा नहीं है, मतलब डिफरेंस होता है दोनों कट ऑफ के अंदर, सीबीटी के अंदर भी और फाइनल मेरिट लिस्ट के भी। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीटी के लिए कौन सी कट ऑफ होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, मतलब क्योंकि एमएनएस के अंदर रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप अगर चाहें तो वो चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि एमएनएस में किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन होता है, टोटल सीट कितनी होती है और उसमें किस कैटेगरी की कितनी सीट रिजर्व है और कितनी अनरिजर्व है। ठीक है, तो ये एमएनएस की जो सीबीटी एग्जाम की कट ऑफ होती है और चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ हो, दोनों की दोनों कट ऑफ जो है कैटेगरी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इस वाले में हम देख लेते हैं कि सीबीटी का कितना है। तो सीबीटी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अलग है, मतलब इनके लिए सेम है, मतलब ये तीनों कैटेगरी इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग सेम है। ठीक है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, इनकी कट ऑफ सेम रहती है, चाहे वो सीबीटी की कट ऑफ हो, चाहे वो फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं लास्ट 2 इयर्स में ये जो कट ऑफ थी वो थी 360 प्लस, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बच्चों के लिए, चाहे वो 2023 हो चाहे वो टू, एक्चुअली एक मिनट, हाँ 2024 में भी चांस है कि 360 प्लस रह सकती है, बट इसके बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ 2024 नहीं होगा, इसको थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा क्योंकि ये 2024 नहीं है, ये 2022 है। तो 2022 जो है, 2022 और 2023 इन दोनों में ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ जो थी वो 360 प्लस ही रही है। ठीक है, अब आते हैं कि इस साल कितनी रहेगी। तो इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 400 प्लस हो जाए, बिकॉज रैंक पे भी डिपेंड करेगी ना कट ऑफ। ऐसा तो है नहीं कि मतलब रैंक पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये चीज भी बहुत मायने रखेगी, इसलिए बहुत चांसेस है कि 400 प्लस जाएगी इस बार की कट ऑफ। तो ये जो भी बच्चा, चांसेस तो हैं कि 360 प्लस रह जाए, लेकिन उसकी चांस बहुत कम है क्योंकि 400 के ऊपर ना 2.5 लाख के ऊपर समथिंग कुछ रैंक है। लास्ट ईयर ये 360 के आसपास थी, तो इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा है। नीट में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुई है, मतलब और नीट का सीधा सीधा कट ऑफ का चाहे रैंक का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है एमएनएस के ऊपर। तो आप ये मान के चलो कि 400 प्लस वाले बच्चे इस बार जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के एलिजिबल होंगे एमएनएस का सीबीटी एग्जाम देने के लिए, एमएनएस का इंटरव्यू देने के लिए एंड एमएनएस का मेडिकल देने के लिए। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द SC/ST कट ऑफ। तो SC/ST कट ऑफ सीबीटी के लिए जो 2022 था ना उसमें 180 प्लस थी। ठीक है, मतलब उनकी अलग से भी एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज हुई थी। लास्ट ईयर तो सिर्फ एक ही हुई थी जिसमें उन्होंने 3000 समथिंग कुछ बच्चों को रखा था। ठीक है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2022 में उन्होंने 3 लिस्ट रिलीज करी थी। एक जनरल, मतलब सारे बच्चों के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC/ST सबके लिए। फिर रिजर्वेशन की 2 लिस्ट अलग से आई थी, एक SC/ST वाले बच्चों के लिए और एक एनसीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर
2023 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ 2022 में हुआ था। 2023 में सिर्फ एक ही लिस्ट आई थी, तो इस साल भी चांसेस है कि एक ही लिस्ट आए। ठीक है, 2023 में जो SC ST की कट ऑफ रही थी वो सेम रहेगी 2023 के अंदर, चाहे वो कैटेगरी SC ST की हो, चाहे वो कैटेगरी जनरल की हो, चाहे EWS की हो, चाहे वो OBC की हो, चाहे NCC के वाले कैंडिडेट हो, सबकी कट ऑफ सेम थी और वो थी 360 प्लस। अब 2024 में भी हो सकता है कि सेम ही रहे। अगर सेम नहीं रहेगी तो चांसेस हैं कि इस बार भी SC ST की कट ऑफ 360 प्लस जाए। अगर सबके लिए सेम रही तो ये कट ऑफ कितनी रहेगी फिर, ये फिर ये रहेगी 400 प्लस। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द एनसीसी कैंडिडेट। एनसीसी कैंडिडेट का रिजर्वेशन सबसे ज्यादा होता है एमएनएस के अंदर, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रह जाती है। लास्ट मतलब 2022 में इनकी कट ऑफ 200 प्लस थी। ठीक है, और 2023 में इनकी 360 प्लस थी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 2023 में सबकी कट ऑफ सेम थी एंड दैट वाज 50% मार्क्स इन नीट, यानी कि 360 प्लस मार्क्स। ठीक है, हो सकता है कि इस बार भी 360 प्लस जाए और चांसेस ज्यादा हैं कि इस बार 360 प्लस ही जाएगी और हो सकता है ये कि 400 का आंकड़ा भी टच कर जाए, मतलब कि 400 से ऊपर ही आए। क्योंकि इस बार जो इफेक्ट करता है ना वो करता है रैंक, कि आपकी रैंक कितनी है। और नीट में जिस तरीके से इतना हाई गैप उसने डिफरेंस, इतना हाई डिफरेंस में वो क्रिएट किया है ना बच्चों ने, तो ये चांसेस है कि ये 400 प्लस ही जाए पूरे पूरे। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा 10 जुलाई के आसपास क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उसके जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे ना उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो अगर रीमेक नहीं होता है तो 10 जुलाई तक एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो 10 जुलाई को वो आ जाएंगे। और वैसे भी आज जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ पिटिशन को लेकर उन्होंने देखिए डिस्कस मतलब किया है कि एक बच्चे ने पिटिशन फाइल करी है कि आप रीनीट मत करवाइए, बस जो रिजल्ट आया उसको री इवेल्युएट करवा दीजिए, मतलब कि उसको वापस एक बारी देख लीजिए कि वो वापस से नीट का जो रिजल्ट है उसको पब्लिश कर दें, है ना। और उसके बाद में एक और हियरिंग हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे बच्चों का रीनीट शायद ना हो, कुछ ही बच्चों का, जितने बच्चों का अफेक्ट हुआ है एग्जाम उतने ही बच्चों का रीनीट वापस हो सकता है 8 तारीख की हियरिंग में भी। तो ऐसा नहीं, 1563 बच्चों का तो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से सिर्फ 750 बच्चों ने, यानी आई थिंक 763 समथिंग कुछ बच्चों ने ही दिया है ना। तो ये हो गया। सो दीज कट ऑफ मार्क्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो ये सारे कट ऑफ मार्क्स किसके लिए है, एमएनएस 2024 के सीबीटी एग्जाम के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये सारे मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स जो हमने अभी डिस्कस किए वो सीबीटी के लिए ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अगर कोई बच्चा सीबी ये कट ऑफ मार्क्स से ऊपर स्कोर करता है मतलब वो एलिजिबल है एमएनएस के मेडिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए और सीबीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स। ठीक है, and share this video to the other candidate also who are going to appear in the MNS 2024 exam or MNS 2025 exam. At least they will have a certain kind of idea कि इतनी कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रही है, बिकॉज सीट लिमिटेड है। सीट कितनी है, सिर्फ 220 सीट है। तो इस कट ऑफ का इंक्रीज होना थोड़ा सा जायज है, क्योंकि हमारे पास सीट कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, so that's all for today and thank you for sharing this video and watching this video and take care and all the best.